मैं हूं विकास राज पुरोहित और आप देख रहे हो विक्स टॉक। दोस्तों, अक्सर मेरे स्टूडेंट मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं कि सर अकेलापन लगता है, क्या करें। और मैं उनके इस प्रश्न को सुन के हंस देता हूं। हंसता इसलिए हूं कि 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में हम रहते हैं और फिर भी लोगों को अकेलापन लगता है। हम टेक्नोलॉजी के उस युग में जी रहे हैं जहां पे उंगली के एक इशारे से दुनिया के किसी भी व्यक्ति को कभी भी कांटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन हमें अकेलापन लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं ना कहीं समस्या बाहर नहीं है, भीतर है। हम अकेलेपन को बाहर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम घर बदलते हैं, गली बदलते हैं, मोहल्ला बदलते हैं, गांव बदलते हैं, शहर बदलते हैं, देश बदलते हैं, लेकिन फिर भी अकेलेपन से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि वो भीतर है। हम शॉपिंग करते हैं, हम मॉल में जाते हैं, हम मूवी देखते हैं, हम दोस्तों से मिलते हैं, लेकिन तन्हाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, क्योंकि हम उसको बाहर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। अकेलापन क्या है, अगर ये हम समझ जाए तो उसको ठीक करने के उपाय भी हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अकेलापन होता क्या है। अकेलेपन का मतलब होता है खालीपन। किसी भी व्यक्ति को हम खाली कब बोलेंगे? जब उसके पास में देने को कुछ नहीं हो। जब हमारा दिमाग ये सोचने लग जाए कि हमारे पास में देने को कुछ नहीं है, मैं किसी भी काम का नहीं हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई नहीं चाहता है, मेरा इस दुनिया में रहना निरर्थक है, पूरी दुनिया मतलबी है, दुनिया बकवास है, ये जब मनोस्थिति होती है तो उसी अवस्था को हम अकेलापन कहते हैं। और जब अकेलापन होता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन हार्ट अटैक और डायबिटीज से भी खतरनाक बीमारी है। अकेलेपन का कारण क्या है? अकेलेपन का कारण है कलेक्टिविज्म से इंडिविजुअलिज्म की ओर की दौड़। पाश्चात्य देशों में जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके, वहां पे इंडिविजुअलिज्म का पहले से संस्कृति है। वहां पे मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा कैरियर, ये पहले से ही प्राथमिक रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं था। हिंदुस्तान में हमेशा हम से शुरू होता था, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा देश। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ पे भी इंडिविजुअलिज्म की दौड़ शुरू हो गई है। इसी कारण से परिवार छोटे होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। पहले हम परिवार की जब बात करते थे तो उसके अंदर दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, भाई भाभी सब आते थे। लेकिन अभी परिवार की परिभाषा हम देखेंगे तो उसमें पति पत्नी और बच्चा, और उसके बावजूद भी एक फंडा और नया है कि उसमें भी स्पेस चाहिए। इस स्पेस के चक्कर में आदमी और अकेला होता जा रहा है। बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात बहुत ही जबरदस्त तरीके से डाल दी गई है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ठूस दी गई है कि हमें कहीं भी कभी भी अव्वल आना है। उस अव्वल आने के चक्कर में, उस फर्स्ट आने के चक्कर में हम परिवार, दोस्त, लोगों से दूर होते गए, कटते गए। अगर हम हमारे आजू बाजू में नजर डालते हैं तो हर व्यक्ति इस अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। इसी कारण से व्यक्ति दिन ब दिन अकेला होता जा रहा है। मुझे एक घटना याद आती है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे धर्म सभा में भाग लेने के लिए, तो वहां पे उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। उस ऐतिहासिक भाषण के बाद एक पत्रकार महोदय उनका मजाक उड़ाने के हेतु से उनके पास आए और बोला कि स्वामी जी, आपने जो अपने व्याख्यान में कांटेक्ट और कनेक्शन के बारे में जो बताया वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या आप मुझे फिर से समझा सकते हैं? तो स्वामी जी ने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा और पूछा कि आप कहां से हो? तो वो पत्रकार बोला, मैं न्यूयॉर्क से हूं। तो स्वामी जी ने एक और प्रश्न पूछा कि आपके घर में कौन कौन है? तो ये प्रश्न थोड़ा सा पर्सनल था, तो पत्रकार विचलित हो गया, लेकिन उसने जवाब दिया कि मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, मेरे माताजी का देहांत हो गया है, मेरे 2 भाई हैं और एक बहन है। भाई और बहन विवाहित है। तो स्वामी जी ने एक और प्रश्न पूछ लिया। अब ऐसा लग रहा था मानो स्वामी जी उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। स्वामी जी ने पूछा कि आप लास्ट कब साथ में थे? तो पत्रकार और विचलित हो गया और थोड़ा सोचने लगा और सोच के बताया कि हम 2 साल पहले क्रिसमस पे साथ में थे और हम 3 दिन साथ रहे थे। तो स्वामी जी ने वापस से मुस्कुरा के देखा और पूछा कि आप आपके पिताजी के साथ लास्ट कब उनके साथ में बैठे थे? कब उनके साथ में बैठ के आपने खाना खाया था? कब आपने आपके पिताजी को कंधे पे हाथ रख के पूछा था कि पिताजी, माताजी के गुजरने के बाद आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं? पत्रकार विचलित हो गया, उसके आंखों में आंसू आ गए। तो स्वामी जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम तुम्हारे परिवार के साथ कांटेक्ट में तो हो, पर कनेक्टेड नहीं हो।
दोस्तों हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमारे मोबाइल में सैकड़ों कांटेक्ट नंबर है, लेकिन हम किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। हमारे फेसबुक, हमारे इंस्टाग्राम पे हजारों दोस्त हैं, लेकिन हमारा किसी के साथ में कनेक्शन नहीं है। और इन वर्चुअल दोस्तों के चक्कर में जो हमको रियल में चाहते हैं, जो रियल में हमें प्यार करते हैं, हम उनके साथ भी कनेक्टेड नहीं है। सारी फीलिंग्स इमोजी का रूप धारण कर चुकी है। हंसना, रोना, सैड होना, सब कुछ इमोजी के रूप में हो गया है। हम बहुत वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं, इसीलिए हम लोग अलोन होते जा रहे हैं, इसीलिए हम एकलता महसूस करते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस अकेलेपन को पॉजिटिव लें, अगर हम इस अकेलेपन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, उस पर पॉजिटिव विचार करें, तो हम इसको एकांत में बदल सकते हैं। एकांत और अकेलापन बहुत अलग चीज है। अकेलापन अंदर से खाली है, जबकि एकांत को अंदर भरने की प्रक्रिया है। जब भी व्यक्ति अकेलेपन को अगर एकांत में बदल देता है, तो वो व्यक्ति अपने आप से दोस्ती कर लेता है, वो अपने आप को पहचानता है, वो अपने आप से बात करता है, वो अपने आप को प्यार करने लगता है, अपनी खुद की स्ट्रेंथ समझने लगता है, वो अपने ड्रीम के रोड मैप बना सकता है, और व्यक्ति अपने साथ कंफर्ट हो जाता है। और जब व्यक्ति अपने साथ कंफर्ट हो जाएगा, तो वो कहीं भी हो, वो अपने दोस्तों के साथ हो तब भी खुश होगा, वो अकेला होगा तब भी खुश होगा, जब वो काम कर रहा होगा तब भी खुश होगा, और जब वो आराम कर रहा होगा तब भी खुश होगा, क्योंकि वो अपने आप के साथ में खुश है। दोस्तों, हम टेक्नोलॉजी के उस युग में जी रहे हैं जहां पे हम एक दूसरे के पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं है। यही कारण है अकेलेपन का। तो हम अगर साथ साथ होंगे तो हम कभी अकेले नहीं होंगे। दोस्तों, ऐसे भी अब मैं मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहूंगा, तो इस कारण से आप कभी अकेले नहीं होंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न है, अगर आपके दिमाग में कोई भी उलझन है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में प्रश्न डालिए, मैं उसका जवाब जरूर से दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।